नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, नए शैक्षिक सत्र से बेसिक विद्यालयों में NCERT की बुक्स लागू होंगी। लेकिन NCERT की बुक लागू होने से पहले ही कक्षा 1 की एक कविता पर विवाद छिड़ गया है। नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम से इस कविता को हटाने की बात चल रही है। काफी विवाद इस कविता पे छिड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्या है इस कविता में जो इतना विवाद हो रहा है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। ये लखनऊ से खबर आई है, NCERT की किताबों की कुछ पुरानी कविताओं पर नया विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि ये पहले से कविताएं बुक्स में थी, लेकिन अब इस पे नया विवाद खड़ा हो गया है। सबसे ज्यादा विवाद जो है वो कक्षा 1 की किताब में शामिल कविता आम की टोकरी पर है। कक्षा 1 की किताब में एक कविता शामिल है, उसका नाम है आम की टोकरी। लोग कविता की भाषा को अश्लील बताते हुए सोशल मीडिया पर NCERT को ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस कविता की भाषा अश्लील है, तो कुछ लोगों का कहना है कविता को बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्तर को जाकर देखना चाहिए। कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं। तो साथियों, आप भी इस कविता को देखिए और जानिए कि आखिर क्या आपको लगता है कि इस कविता की भाषा अश्लील है, या आपको नहीं लगता कि ये बच्चों की भाषा के अनुरूप है। कविता में कोई खामी नहीं है, इसके गलत अर्थ निकालने वालों की सोच में खामी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है। तो आप भी इस वीडियो को देखकर वीडियो पे कमेंट्स जरूर करें कि आपके अनुसार इस कविता की भाषा अश्लील है या सही है। देखिए, कविता है आम की टोकरी। तो आम की टोकरी कविता में क्या बताया गया है? 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में है आम नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। तो ये कविता है, इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हो रहा है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि इस कविता में कुछ ऐसा गलत है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो छोकरी वर्ड है ये गलत अश्लील बताया गया है, जबकि गांव में ये वर्ड ज्यादातर यूज होता है और कुछ गांव की तो आम भाषा में भी इस वर्ड को, कहीं पर इस वर्ड को गलत माना जाता है, लेकिन कहीं पर इस वर्ड को यूज किया जाता है। तो देखते हैं विशेषज्ञों की राय क्या है इसके बारे में। अब विवाद क्यों है? जिन कविताओं पर विवाद है, NCERT का कहना है वे 2005 से ही पाठ्यक्रम में शामिल है। ऐसे में सवाल यह है कि अब इतने साल बाद वाद विवाद क्यों हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण NCERT की वह सफाई भी है जो उसने सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद ट्वीट करके दी। जब NCERT की बुक्स को ट्रोल किया गया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर NCERT ने इसकी सफाई भी दी। NCERT का कहना है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के तहत स्थानीय भाषाओं को बच्चों तक पहुंचाने के लिए कविताएं शामिल की गई हैं ताकि सीखना सुरुचिपूर्ण हो। अगले ही ट्वीट में NCERT ने फिर कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में नई पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार पर भविष्य में पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाएगा। NBT ने NCERT के निदेशक श्रीधर श्रीवास्तव से बात की, तब भी उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि जिन कविताओं पर विवाद हो रहा है वे 2005 से ही पाठ्यक्रम में शामिल हैं या बाद में संशोधन करके जोड़ी गई हैं। देखिए, NCERT ने ट्वीट भी किया है। NCERT की पाठ्यपुस्तक में दी गई कविताओं के संदर्भ में NCF 2005 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय भाषाओं को शब्दावली को बच्चों तक पहुंचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये कविताएं शामिल की गई हैं ताकि सीखना रुचिपूर्ण हो सके। ये ट्वीट भी किया है, लेकिन उसके बाद भी विवाद थम नहीं रहा है। बदलाव के लिए माहौल बनाने की तैयारी। NBT ने कुछ स्कूलों में शिक्षकों से बात की तो पता चला कविताएं 2005 के NCF के बाद से पाठ्यक्रम में शामिल की गई थी।
RLB ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्रबंधक जयपाल सिंह बताते हैं कि किताब का पहला संस्करण 2006 में छपा और तभी से ये कविता शामिल है। शिक्षाविदों और जानकारों का कहना है कि 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत किताबों में बड़े बदलाव किए जाने हैं। ऐसे में जानबूझकर छोटी बातों को तूल दिया जा रहा है जिससे बदलाव को तर्कसंगत साबित किया जा सके। साहित्यकारों और शिक्षाविदों के भी इस बारे में अलग अलग तर्क हैं। कविता आम की टोकरी के शब्दों पर खास तौर से विवाद है। आम बेचने वाली लड़की के लिए 6 साल की छोकरी जैसे वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है। नहीं बताती दाम है, हमें तो चूसना आम है जैसे वाक्यों पर भी आपत्ति है। एक अन्य कविता चुक चुक गाड़ी में पेलम पेल जैसे शब्दों पर भी आपत्ति है। इस तरह के शब्दों पर भी आपत्ति है। सबका अपना अपना सोचना है। कुछ लोग इसको गलत बताते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये आम भाषा के शब्द हैं और आम भाषा से बच्चों को जोड़ने के लिए ये शब्द रखे गए हैं। वरिष्ठ आलोचक वीरेंद्र यादव कहते हैं कविता लड़की की छवि को नकारात्मक तौर पर पेश करती है, क्योंकि इसमें लड़की को छोकरी कहा गया है तो ये नकारात्मक है। इसमें लड़के और लड़की में समता का भाव भी उत्पन्न नहीं होता है। यह कविता भोले मन के अनुकूल नहीं है। कुछ लोगों का अलग मानना है और कुछ लोगों का अलग मानना है। आपका भी इस बारे में क्या राय है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ साथ वहीं बाल साहित्यकार जाकिर अली रजनीश कहते हैं हमें बाल मनोविज्ञान को समझना होगा। हमें अपनी सोच बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। कुछ साहित्य सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए भी होता है। यह कविता कृष्णदेव शर्मा खट्टर की लिखी हुई है। वह उत्तराखंड के पुराने बाल साहित्यकार हैं और बाल पत्रिका भी निकालते हैं। इसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षक संघ बाराबंकी के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह और पूर्व शिक्षा निदेशक KM त्रिपाठी कविता को बेहद स्तरहीन करार देते हैं। निर्भय सिंह कहते हैं अगले साल से NCERT की यही किताबें यूपी के स्कूलों में भी लागू होने वाली हैं। ऐसी कविताओं को हटाया जाना जरूरी है। तो साथियों, इसके 2-3 वर्ड हैं, 6 साल की छोकरी और हमें तो चूसने आम है। इस तरह के वर्ड हैं जिन पर विवाद हो रहा है, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है। मेरी राय तो ये है कि ये वर्ड वहाँ के परिवेश से संबंधित है, क्योंकि परिवेश में इस तरह के वर्ड यूज होते हैं और बच्चों को परिवेश से जोड़ने के लिए यूज किया है। लेकिन कुछ शिक्षाविद इन शब्दों को अश्लील बता रहे हैं। सबके अपने तर्क हैं। आप भी अपना तर्क वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि पता चल सके कि वीडियो में क्या वास्तव में अश्लील शब्दों का यूज किया गया है या बिना मतलब का विवाद बढ़ाया जा रहा है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।